बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे थे, गैर कानूनी काम है। और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं, जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। कितने जवान घायल हैं सर? अभी हम लोग पता लगा रहे हैं कि 6-7 जवान घायल हैं। लगातार पत्थरबाजी। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं पुलिस की। ये कड़ी जुड़ती है मध्य प्रदेश के छतरपुर से और झारखंड के रांची से। मगर पहले बात करते हैं पुलिस की। पुलिस कोई भी देश हो, उसका एक ऐसा अंग होती है जिसके बिना उसकी कल्पना की ही नहीं जा सकती। अगर हमारे देश की बात करें तो पुलिस की जो ड्यूटी है, कोई नमाज पढ़ने जा रहा है मस्जिद में, तो वहाँ मस्जिद के बाहर बंदोबस्त देना है। मंदिर में पूजा हो रही है तो वहाँ भी पुलिस का बंदोबस्त देना है। किसी भी समुदाय का हमारे देश में कोई कार्यक्रम चल रहा है, धरना, मोर्चा, इस तरह की बहुत सारी बातें, नेता, सभी को कहीं ना कहीं पुलिस का बंदोबस्त लगता ही है। ज़रा सोचिए ना, अगर पुलिस ना हो या पुलिस 24 घंटे के लिए हाथ ऊपर कर दे, आज छुट्टी, तो पुलिस के होते हुए समाज में रहने वाले जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। और अगर पुलिस ने छुट्टी कर दिया तो फिर जिसे हम समाज कहते हैं उसकी क्या हालत होगी। सोशल मीडिया पर या दूसरे समाचार पत्रों में या बहुत कुछ आप देखते रहते हैं कि पुलिस को होते हुए भी हमारे देश में क्राइम बढ़ा है। वजह बेरोजगारी है। बहरहाल, अब हम इतना तरक्की कर चुके हैं कि जब पुलिस हमें बंदोबस्त देती है, अपना त्यौहार छोड़कर हमारे त्यौहार पर बंदोबस्त देती है, तो हम अगर मौका मिलता है तो पुलिस के ऊपर भी पथराव करते हैं। अब ज़रा सोचिए ना, एक ऐसा अंग जिससे हम बच नहीं सकते, जिसके कारण हम सुरक्षित हैं, और पत्थर अगर उसी पर चले, डंडे उसी पर चले, तो फिर सोचिए उस देश की कहानी क्या होगी। फिर उस देश की कहानी श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा यानी म्यांमार और पाकिस्तान जैसी हो जाएगी। सब कुछ आप देख रहे हैं। बहरहाल, कहीं ना कहीं इस अंग को, जिसे पुलिस कहते हैं, उसको उसका सम्मान बनाए रखने देना हम सबकी जिम्मेदारी है। कितना चोट लगा है सर? कैसे चोट लगा? चोट कैसे लगा है? कहाँ चोट लगा है? पत्थर फेंका गया क्या? हाँ, उधर से पत्थर। अरे गाड़ी किसका है? और देखें, मध्य प्रदेश के छतरपुर में, हालांकि छतरपुर के संबंध में एक वीडियो आपने मेरी देख लिया है पहले, मगर थोड़ा सा उसमें मामला कुछ और भी जुड़ गया है, इसलिए दोबारा इसको बनाना पड़ रहा है। छतरपुर का इलाका है और वहाँ पर महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज ने मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की, और इसी को लेकर पूरे देश में मुस्लिम समाज में गुस्सा है और जगह जगह एरिया पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराने का मामला चल रहा था और अभी भी चल रहा है। इसी बात को लेकर छतरपुर के कुछ लोग एरिया पुलिस स्टेशन में गए थे और वहाँ ऐसा बताया गया कि तनाव हो गया। बहरहाल, पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हुई। जो वीडियो सामने आई उसके आधार पर हम ये बात कर रहे हैं आपसे। MP के छतरपुर में पथराव, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, और कार्रवाई में जो कुछ हुआ ये भी लोगों ने देखा होगा। थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। 21 अगस्त की ये घटना थी और ठीक दूसरे दिन उसी में से एक आरोपी का बंगला नुमा एक घर जो निर्माणाधीन था और करीब 9 से 10 करोड़ का था, मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व पदाधिकारी भी थे, उसको तोड़ दिया गया बुलडोजर लगाकर। बुलडोजर की कहानी हमारे देश में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ख़ासकर अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समाज है, उसी के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल हमारे देश में
बड़ी तेजी से हो रहा है। पूर्व कांग्रेसी नेता का घर तोड़ा गया तो भाजपाइयों का कब टूटेगा। बहरहाल इस कड़ी में स्थानीय इकाई और पुलिस ने मिलकर इस बंगले को तोड़ दिया। तो कुछ 5-6 साल से वो निर्माणाधीन था। अब सवाल ये उठता है कि ये बंगला जब बन रहा था तो वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी थी उसे ये गैरकानूनी पहले क्यों नजर नहीं आया। घटना के दूसरे दिन उसे गिरा दिया गया। इसी संबंध में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और बाजार में पैदल यात्रा करा दी और उसके बाद पुलिस की गाड़ियों में बैठाया। और ये जो लोग पकड़े गए थे उनसे ये नारा लगवाया जा रहा था, जुर्म करना पाप है, पुलिस हमारी बाप। अगर समाज में पुलिस की पकड़ कमज़ोर हुई तो फिर क्राइम बढ़ेगा। अगर पुलिस की पकड़ मजबूत रही तो क्राइम पर कंट्रोल होगा। मगर सब जानते हैं कि हमारे देश की क्या हालत है, पुलिस की क्या हालत है, नेताओं का संरक्षण किस तरह से पुलिस को मिलता है या पुलिस का संरक्षण नेताओं को कैसे मिलता है। ये घटना तो हो गई मध्य प्रदेश के छतरपुर की। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसी अगस्त महीने में फिर एक घटना रांची यानी झारखंड में हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका एक सम्मेलन था, उनका एक कार्यक्रम था, वहाँ उन्हें जाना था। ऐसा आरोप लगा कि इन कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है और बदले में पुलिस और भाजपाइयों में टकराव हो गया और यहाँ भी पुलिस को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। साथ ही कई पुलिस के जवान इसमें घायल भी हो गए। रांची में भाजपाइयों का ये नंगा नाच दुनिया ने देखा और पुलिस पर पथराव हुआ, कई जवान घायल हुए। तो पुलिस पर पथराव छतरपुर में भी हुआ और रांची में भी। अब उसके बाद आवाज़ उठने लगी कि जब मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक समुदाय से पुलिस की भिड़ंत हुई तो उनके घरों को गिरा दिया गया। छतरपुर में पुलिस पर हुआ पथराव। जो लोग पकड़े गए पुलिस द्वारा उनसे परेड कराई गई पैदल, उनसे नारे लगवाए गए, जुर्म करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। तो अभी जो रांची में हुआ है, भाजपाइयों ने जो कुछ किया है, तो अब वहाँ की सरकार या केंद्र सरकार या वहाँ की पुलिस, जिन लोगों ने पुलिस के जवानों को घायल किया है पत्थर मारकर या लकड़ी मारकर, डंडा मारकर, उनसे ये परेड कब करवाएगी और इन भाजपाइयों के जो घर है बुलडोजर से कब गिराए जाएंगे। ये सवाल देश में बड़ी तेज़ी से उठ रहा है। कहीं ना कहीं हमारे देश में दो बड़ा समुदाय, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, उसके बाद जो लोग बचते हैं वो। तो जो अल्पसंख्यक हैं हमारे देश में, उनके साथ जो ये अन्याय हो रहा है उस पर न्याय कब मिलेगा। छतरपुर की घटना, इसकी निंदा की जानी चाहिए। तो रांची की जो घटना है पुलिस के जवानों को मारने या घायल करने की, उसकी निंदा कब होगी, ये सवाल अब जनता पूछ रही है। जवाब देना है केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को कि अब भाजपाइयों पे कार्रवाई कब कैसे होगी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं खान फखर आलम। बाबा बाबा बाबा, जय हो बाबा की। बाबा मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। धामन करना का, वन्यापड़ी नाका, गायत्री नगर, शांति नगर, वन्यापड़ी नाका, दीवान शाह। बाबा आप यहाँ मिले। बच्चा हम बाबा हैं, हम कभी भी कहीं भी मिलते हैं। बोल तेरी समस्या क्या है। बाबा बाबा मेरी मुराद पूरी कर दो। बाबा आप अंतर्यामी हो, सबकी मुरादें पूरी करते हो। बाबा मेरी भी मुराद पूरी कर दो ना।